everyone, welcome to our channel Panisha for Competitive Examinations. नाम श्वेता. अभी हम पढ़ने वाले हैं जनरल अवेयरनेस DRCCIL एग्जामिनेशन के लिए. ये नॉट ओनली DRCCIL एग्जामिनेशन के लिए, सारे के सारे जो भी एग्जामिनेशन में जनरल अवेयरनेस पूछा जा सकता है वो सारे एग्जामिनेशन के लिए यूजफुल रहेगा. आज है डे 21. अभी तक हमने 20 क्लासेस कर लिया है. अभी तक आपने नहीं देखा है तो जनरल अवेयरनेस की प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो. चलो स्टार्ट कर दे आज का सेशन. देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है. तोड़ा स्पोर्ट डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. तोड़ा एक स्पोर्ट डांस है तो ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है. तो आंसर आपका हो जाएगा हिमाचल. हिमाचल प्रदेश की ये डांस है. ओके, ये स्पोर्ट जो है एक मार्शल आर्ट है. ओके, हिमाचल प्रदेश की डांस है ये, या स्पोर्ट भी कह सकते हैं. ये डांस जो है वो और एरो से जो है किया जाता है, जिससे कि बैटल्स में यूज किया जाता था पांडवास एंड कौरवास के द्वारा उस टाइम पे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना. हु अमंग द फॉलोइंग रोड द बुक अ हिस्ट्री ऑफ सिक्स. ओके, किसने लिखा है यहाँ पे देखना. खुशवंत सिंह ने इस बुक को लिखा था. ओके, और ये पब्लिश हुआ था 1999 में. इस बुक की पब्लिश हुई थी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना. यहाँ पे क्वेश्चन क्या है. Which of the following Indian ruler was defeated by Muhammad Ghazni in his first attack in the year 1000 AD? क्वेश्चन समझ में आ गया ना. यहाँ पे मोहम्मद गजनी ने किसको डिफीट किया है, कौन से इंडियन रूलर को जो है डिफीट किया है मोहम्मद गजनी ने. यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा जयपाल. ओके, एक्चुअली मोहम्मद गजनी इंडिया क्यों आए थे. ओके, आपको पता है क्या इंडिया क्यों आए थे मोहम्मद गजनी. यहाँ पे ध्यान से देखना. एक्चुअली क्या है ना, तो मोहम्मद गजनी के जो फादर थे, फादर ने क्या किया है, इंडिया को सबसे पहले यहाँ पे अटैक किया है. अटैक किया तो ये जयपाल ने क्या किया है, हमारे इंडियन रूलर थे. जयपाल ने इनके फादर को मार दिया था. ओके, मार दिया तो अभी गजनी ने क्या किया है कि अपने कसम लिया है. ओके, कसम लेके उनके पापा के थ्रोन पे बैठ गए कि मैं अभी इंडिया पे अटैक करूंगा, बहुत अटैक करूंगा बोल के इन्होंने कसम लेके अपने पापा के जो थ्रोन थे उसके ऊपर बैठ गए थे. इसी वजह से मोहम्मद गजनी अटैक किया है इंडियन रूलर जयपाल के ऊपर. और यहाँ पे जब जयपाल को डिफीट किया पर जयपाल को नहीं मारा इन्होंने, तो यहाँ पे जयपाल को बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो गया था. इसी वजह से इन्होंने सुसाइड कमिट किया था. राइट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मोहम्मद गजनी. ओके, यहाँ पे ये सब कुछ है. पृथ्वीराज चौहान defeated Muhammad Ghori in a battle in the year dash but lost to him in the following year. ये सब तो हमको पता ही है ना. ध्यान से देखना. पृथ्वीराज चौहान, ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बैटल ऑफ तहरान जब हुआ था ना, क्वेश्चन का आंसर पहले देख लेते हैं. ये आंसर आपका हो जाएगा 1191. ओके, 1191 AD में. ओके, 1191 AD से पहले ऐसा कहा जाता है, यानी हमको बुक्स में पृथ्वीराज रासो जो है इनका बायोग्राफी है, इसमें सब कुछ लिखा गया है इनके बारे में. तो इस बुक से हमको पता चला है कि पृथ्वीराज चौहान गौरी को 16 बार जो है माफ कर चुका है. ओके, 16 बार माफ कर चुका है बैटल ऑफ तहरान से पहले. एंड बैटल ऑफ तहरान सबसे बड़ी बैटल थी. बैटल ऑफ तहरान में भी पृथ्वीराज चौहान का जीत हो गया था. फिर क्या हुआ, फिर से मोहम्मद गौरी को जो है माफ कर दिया पृथ्वीराज चौहान. पृथ्वीराज चौहान 17 टाइम्स जो है डिफीट कर चुका है मोहम्मद गौरी को. तो यहाँ पे मुझे बताना कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को सेकेंड बैटल जो 1192 AD में हुआ था, इसमें कैसे, हाउ डिड ही किल हिम, पृथ्वीराज चौहान को कैसे मारा, मैं बताऊंगी अभी. यहाँ पे जब गौरी का पहला हुआ था ना, डिफीट हो गया, तो गौरी जो है गजनी चला गया था.
सो फिर यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था? सो पृथ्वीराज चौहान जो है एक लड़की के साथ जो है प्यार करता था। सो उनके पापा थे जयचंद। सो जयचंद को बिल्कुल भी नहीं पसंद थी ये बात। सो जयचंद ने स्वयंवर रखवाया। उनकी जो बेटी थी, जो पृथ्वीराज चौहान प्यार करते थे, तो स्वयंवर रखवाया। तो स्वयंवर से पृथ्वीराज चौहान ने उस लड़की को उठा के जाके शादी कर लिया, यानी भगा के शादी कर लिया। तो अभी जयचंद को बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ। ये बहुत गुस्सा हो गया था, हर एक पापा गुस्सा होते हैं ना, तो इसी तरह जो है जयचंद गुस्सा हो गए थे। तो अभी क्या हुआ? सो जयचंद ने जो है गौरी का मदद किया था 1192 में, सेकेंड बैटल ऑफ तेहरान में। तो इसी वजह से पृथ्वीराज चौहान की डेथ हो गई थी। ओके, फिर क्या हुआ? 1193 में क्या हुआ? 1193 में गौरी ने, यहाँ पे 1193 एंड 1194 के बिटवीन एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ चंदावर। ओके, बैटल ऑफ चंदावर हुआ था। इसमें गौरी ने जयचंद को मार दिया था। इनको मार दिया है मोहम्मद गौरी ने। ओके, समझ में आ गया सब कुछ? सो यहाँ पे ना और एक भी बैटल हुआ था, बैटल ऑफ तेहरान। ओके, 1216 एडी में थर्ड बैटल भी हुआ था, थर्ड बैटल ऑफ तेहरान भी हुआ था। इसमें किस किस के बीच में लड़ाई हुई थी? इल्तुतमिश एंड यल्दाज के बीच में। ओके, सो इल्तुतमिश एंड यल्दाज। सो यल्दाज कौन था बताओ? सो यहाँ पे इल्तुतमिश कौन था, सबसे पहले ये जानते थे। ओके, सो गौरी का स्लेव हुआ करता था ऐबक। ओके, गौरी का स्लेव था ऐबक। सो ऐबक का स्लेव था इल्तुतमिश। ओके, सो यहाँ पे समझ रहे हो ना गौरी? सो गौरी के 4 स्लेव होते थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसमें से ऐबक एंड यल्दाज एक दो थे। ओके, सो इल्तुतमिश ऐबक का स्लेव था। सो इल्तुतमिश को यहाँ पे क्या कहा जाता था? स्लेव ऑफ द स्लेव कहा जाता था इल्तुतमिश को। सो इल्तुतमिश जब ऐबक का डेथ हो गया, तो यहाँ पे अल्लाउज ने सोचा है कि इल्तुतमिश को मार दूंगा। फिर ऐसा नहीं हुआ है। इस थर्ड बैटल ऑफ तेहरान में इल्तुतमिश का जीत हो गया था, जो हुआ था 1216 एडी में। राइट एवरीवन, समझ गया ना? सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। So, a pillar containing inscriptions from 3 different periods, that is the Mauryan period, Gupta period and the Mughal period, is located at. So, कौन से inscription है जो इन तीनों periods के बारे में उस inscription में लिखा हो? तो वो inscription है अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। ठीक है ना, अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। सो आप देखना चाहोगे ये अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन को? सो यहाँ पे देखना। सो यहाँ पे सबसे पहले जानो कि यहाँ पे किसके बारे में लिखा हुआ है? समुद्रगुप्त ऑफ गुप्ता डायनास्टी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। अशोका मौर्यन डायनास्टी से बिलोंग करते हैं, तो उनके बारे में लिखा है। मुगल एम्परर जहांगीर के बारे में लिखा हुआ है। ओके, सो ये जो है अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है। सो इसके ऊपर आपको दिखाई दे रही है ना, सो ये इतना सा बड़ा सा है, छोटा फोटो नहीं बन गया। ओके, सो देखना इसके ऊपर जो लिखा हुआ है ना, ये इंस्क्रिप्शन कहलाता है। ठीक है ना, ये अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है। 3 डायनास्टीज के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द डायनास्टी वॉज फाउंडर बाय कुतुबुद्दीन ऐबक? सो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अभी हमने बात किया था। ये कौन से डायनास्टी से बिलोंग करते हैं? स्लेव डायनास्टी से बिलोंग करते हैं। सो यहाँ पे देखना मोहम्मद गौरी है। सो मोहम्मद गौरी के 4 होते थे इंपॉर्टेंट स्लेव, उसमें से है ऐबक। सो यहाँ पे मोहम्मद गौरी का जब डेथ हो गया था ना, तो ऐबक को जो है इंडिया दिया गया था रूल करने के लिए। ओके, सो इंडिया ऐबक को दिया गया, तो ऐबक ने कौन सा डायनास्टी? स्लेव डायनास्टी की फाउंडेशन किया था। ओके, एंड लास्ट में इनका डेथ हो गया था पोलो खेलते हुए। फिर क्या हुआ है एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है उनका नाम। जब ऐबक का सन होता था, सो सन
नाम याद नहीं आ रहा राइट नाउ। सो इनका सन जो है थ्रोन पे बैठ गया था, अब मैं राजा बनूंगा। तो इल्तुतमिश को यहाँ पे बहुत गुस्सा आ गया। जिस तरह गोरी का स्लेव ऐबक था, उसी तरह मैं स्लेव हूँ एंड सन इन लॉ हूँ ऐबक का, तो मुझे ही राजा बनना है। तो इनको जो है मार के इल्तुतमिश बन गया है राजा, राइट। सो समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। सो about 70% of the sun is made of what? सो आपको पता ही होगा आंसर, हाइड्रोजन, राइट। सो अगर अभी देखते हैं क्या क्या होता है सन में, कौन से गैसेस का मिक्सचर होती है। हाइड्रोजन 70% का है, हीलियम 28% का है, और यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो है 1.5% का है, और जो भी बाकी के है वो 0.5% है। एंड नियॉन, आयरन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम एंड सल्फर, ये सारे के जो भी बहुत छोटे मात्रा में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज नोन एज द हंटर्स मून इन वेस्ट? सो किसको कहा जाता है हंटर्स मून इन द वेस्ट? सो कार्तिका पूर्णिमा, ओके, कार्तिका पूर्णिमा को कहा जाता है, ओके, इन इंडिया। सो अगर हम देखते हैं, ये एक स्केर्ड फेस्टिवल होती है, ऑल ओवर इंडिया सेलिब्रेट किया जाता है। 6 के द्वारा, स्पेशली 6 के द्वारा जो है सेलिब्रेट किया जाता है फुल मून डे के वक्त। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलना यहाँ पे, द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज। सो क्वेश्चन समझ में आ गया है ना। द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन थी? सो उनका नाम था, यहाँ पे ध्यान से सुनिए, राजकुमारी अमृत कौर। ओके, और इनको कब अपॉइंट किया गया है? 1947 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना यहाँ पे। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इज बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? सो जैसे कि आपको पता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने बहुत सारी चीजें जो है बोरो किया था दूसरे कंट्री से। सो इसी तरह लिबर्टी को ही हमने कौन से कंट्री से बोरो किया था? वो है फ्रांस। ओके, फ्रांस से बोरो किया है। ओके, so which of the following article of the constitution deals with the uniform civil code? So यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड देख के आपको कौन सा आर्टिकल याद आ रही है? मुझे तो आर्टिकल 44 याद आ रही है। सो आर्टिकल 44 किसके अंडर आती है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंडर आती है। सो डायरेक्टिव पॉलिसीज, सॉरी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन से पार्ट में है? पार्ट 4 में है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन काफी बार आता है, याद रख लो। ओके, so which article of the constitution of India talks about the provisions of impeachment of president in India? So कौन सी आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि impeachment of the president कैसे किया जाए? So यहाँ पे आर्टिकल आपका हो जाएगा आर्टिकल 61, राइट। अगर हम इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाएगा इसके बारे में बात करेंगे, तो वो है आर्टिकल 54 में। अगर हम यहाँ पे प्रेसिडेंट के पार्डन पावर्स के बारे में बात करेंगे, आर्टिकल 72 में है, राइट। थोड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल से याद रख लीजिए, सारे के सारे टीसीएस आज क्वेश्चन से, टीसीएस बहुत क्वेश्चंस रिपीट करती है, इस चीज को ध्यान में रखनी है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन वेरियस ग्राउंड्स? सो कौन सी आर्टिकल है वो डील करती है डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट? बताओ कौन सी आर्टिकल है वो? सो वो हो जाता है आपका आर्टिकल 15, राइट। सो आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है। तो कौन से डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है? डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, ओके, कास्ट,
हो गया, सेक्स हो गया, यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ, स्पेशली प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर ना बहुत डिस्क्रिमिनेशन चलती है, मैंने भी यहाँ पे देखा है बहुत ये। ओके, सो ये सारे के सारे ऊपर जो है डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट आर्टिकल 15 डील करती है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सो हाउ मेनी विंडोज आर देयर ऑन द आउटसाइड वॉल ऑफ हवा महल ऑफ जयपुर। ऐसा क्वेश्चन कौन ही पूछता है बताओ, पर टीसीएस ने पूछ लिया है। आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बच्चा ना इसको सही कर ही नहीं पाया, पर मुझे नहीं पता कर लिया होगा। सो 953। ओके, आगे आ गया तो आने वाले एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन अगर पूछा गया ना, ये चीज़ आप याद कर लो, ठीक है ना। सो हवा महल जयपुर में है, इतनी सी बात याद रख लो, 953 याद रख लो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोलती हूँ, ठीक है ना। सो व्हेन वाज द ईडन गार्डन स्टेडियम्स कोलकाता एस्टैब्लिश। सो आपको पता ही होगा ईडन गार्डन्स में बहुत जो है हमारे जो भी क्रिकेट होता है ना, क्रिकेट मैचेस यहाँ पे होते हैं थोड़े। ओके, सो ईडन गार्डन स्टेडियम को एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पे है। तो अभी देखना है, क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके आ गया है टीसीएस में। सो कहाँ पे है, कोलकाता में है। कब एस्टैब्लिश हुआ है, तो क्या करके आएंगे, 1864 में एस्टैब्लिश हुआ है। ओके, ये हमारा कंट्री का एक ओल्डेस्ट स्टेडियम, ओके, ओल्डेस्ट स्टेडियम है, एंड इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट स्टेडियम है। ओके, सेकंड लार्जेस्ट स्टेडियम। अगर हम फर्स्ट लार्जेस्ट की बात करेंगे वो हो जाएगा सरदार पटेल स्टेडियम। ओके, याद रख लो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, विच टेम्पल वॉज बिल्ट बाय द राष्ट्रकूटास डायनास्टी। सो राष्ट्रकूटास डायनास्टी ने स्पेशली हमको, ये हम क्वेश्चंस देखते हैं कि राष्ट्रकूटास डायनास्टी ने क्या बिल्ड किया, तो हम एलोरा केव्स इतना सिंपली बोल देते हैं, तो एलोरा केव्स में ही है ये टेम्पल। तो कौन सी टेम्पल है वो, कैलाश टेम्पल है। ओके, कैलाश टेम्पल जो है कंस्ट्रक्ट किया है राष्ट्रकूटास डायनास्टीज ने। ओके, ये जो है कैलाश टेम्पल 16th केव में है। ओके, 16th केव पूरा जो है कैलाश टेम्पल ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना अभी, द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट टू होस्ट डैश समर ओलंपिक्स। सो हमारे कंट्री में कौन से ईयर में समर ओलंपिक्स होने के यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने, तो वो ईयर है 2032। हम सारे लोग तो बुढ़े हो जाएंगे जब तक। ओके, सो 2032 में, और होस्ट सिटी किसको बोला है, कौन सी सिटी होस्ट करेगी ये भी बता दिया है, मुंबई। ओके, सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू रिप्रेजेंट इंडिया एट विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। सो इंडिपेंडेंट इंडिया बोले तो 1947 के बाद। ओके, किसने, रामनाथन कृष्णन। ओके, सो इन्होंने पहली बार हमारे कंट्री से खेला है विंबलडन। ओके, सो यहाँ पे अगर हम विंबलडन टेनिस की बात करेंगे, इसकी एस्टैब्लिशमेंट जो है कब हुआ है, 1877 में हुआ था, और ये कौन से कोर्ट में खेला जाता है, ग्रास कोर्ट में खेला जाता है, पता ही है ना सारे लोगों को। सो यहाँ पे देखना, सो 1954 में इन्होंने खेला है, और ही बिकेम द फर्स्ट एशियन प्लेयर टू विन द बॉयज सिंगल टाइटल्स। ओके, याद रख लीजिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सो व्हाट इज द ट्रेडिशनल बैम्बू डांस ऑफ मिजोरम कॉल्ड। सो मिजोरम की जो ट्रेडिशनल बैम्बू डांस है, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो ना, सो इस डांस का नाम है चेराव डांस। ओके, सो बहुत डिफिकल्ट डांस लगती है मुझे, एक बार इसमें पैर फंस गया ना तो समझ लो बहुत ज़्यादा चोट आती है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ये लोग। ओके, सो ध्यान में रखनी है, ये तो हमने बहुत बार टीवी में देखा ही है, पर इसका नाम जान लो अभी, चेराव डांस, और ये मिजोरम स्टेट से है। ओके, सो नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हेडेड द 19th सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस।
सो 19 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस को किसने हेड किया है? तो वो है लाल मोहन घोष। सो 19th, ये TCS आज क्वेश्चन है 19th। यहाँ पे पता नहीं किसको ही याद रहता है इतना, पर हमको याद रखनी है अभी, ठीक है ना। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं ना उसको याद रख लो। जैसे कि INC से ना इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस पता नहीं TCS कैसे उठा रहा है, पूरा का पूरा पढ़ डालो INC को, ठीक है ना। लाल मोहन घोष। सो अगर बात करते हैं 1903 में हुआ था, ओके, ये सेशन, और कहाँ पे हुआ था? मद्रास। ओके, मद्रास में हुआ था। ओके, सो अगर हम INC के बारे में बात करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये 1885 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। सो पहला प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी, राइट। और पहला सेशन जो है कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में हुआ था, राइट। सो और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, फिलहाल क्लास बड़ा हो जाएगा, ओके, क्लास को छोटा ही रखेंगे। सो होप आप सारे लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने कर लिया है, ओके। अगर आपको सेशन अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दो, शेयर कर देना आपके दोस्तों के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड हमारा क्लास स्लोगन क्या है? आई कैन एंड आई विल। ओके, आई कैन एंड आई विल को रिपीट करो, बहुत बार रिपीट करो, बहुत मोटिवेटेड रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, ओके। ये मोटिवेशन बूस्ट करेगा। आपकी आंखें बंद हो जाएंगे तो आपकी आंखों के सामने क्या दिखना चाहिए? आप आपकी नौकरी की कुर्सी पे बैठ के सुकून से काम कर रहे हो, ये दिखना चाहिए, ओके। सो उसके लिए आप कर सकते हो, एंड इतना काबिलियत आप रखते हो, इस चीज़ को रिपीट करो कि मैं कर सकता हूँ और मैं इतना काबिलियत हूँ, राइट। सो चलो, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं कल के सेशन में, बाय। कुछ भी डाउट्स हो कमेंट कर देना, ओके, बाय।